नमस्ते दोस्तों। नॉलेज कट्टा ऐस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि ऐसे 25 रीजंस जो कि हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यूपीएससी मेंस की करनी होती है, तो हमें क्यों करना चाहिए। तो ऐसे 25 रीजंस इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी मेंस के लिए आपको बहुत ही सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ता है। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप जब भी एग्जामिनेशन मेंस की एग्ज़ाम दोगे तो आपको वहाँ पे 3 घंटा लगातार बैठ के आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो वो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए प्रिपेयर्ड हो तभी आप वहाँ पे आंसर्स उस स्पीड के साथ उस फ्रीक्वेंसी के साथ सभी सॉल्व कर पाएंगे, वो लिमिटेशंस के साथ। लेकिन अगर आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कोई अगर डेली आप नहीं करते हो तो आपको इसका घाटा आपको एग्जामिनेशन में मेंस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट में दिखाई देगा। देखिए कि एक ऐसे 2-3 बंदे हैं जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका मेंस यूपीएससी प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, लेकिन वो जब मेंस में गए, मेंस लिखा उन्होंने, लेकिन उनका मेंस 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से उनका हाथ से चला गया, तो वो इंटरव्यू में बैठ नहीं पाए। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि आप अगर मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली फोकस करके लिखते हो, ज़्यादा नहीं 1 से 2 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, तो आप करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है और आपका जो रैंक भी है वो इंटरव्यू पे ही और मेंस पे ही डिपेंड करता है। तो ये बात आप सोच के आप चलते रहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए कि ऐसे कौन से 25 रीजंस है यू शुड डू इट द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली। तो इम्प्रूव्स, फर्स्ट है द इम्प्रूव्स आर्टिकुलेशन एंड क्लैरिटी। राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली एंड कंसाइजली। देखो कि आपके जो कुछ भी थॉट्स हैं, जो आप आंसर राइटिंग करते समय आप विचार करते हो, वही विचार वो आपके क्लियर होते हैं एंड कंसाइज मैनर में आप उसे लिखते हो आंसर्स को। दिस इज इसेंशियल बिकॉज यूपीएससी आंसर्स नीड्स टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट ड्यू टू वर्ड्स लिमिट। तो देखो कोई भी आंसर अगर आप लिखते हो तो उसका वर्ड लिमिट होता है 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, ऐसा कुछ रहता है। वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो आपको अगर लिखना है आंसर तो आप डेली जब लिखोगे कि हाँ भाई मेरा 1 पेज पे इतना वर्ड्स आता है, जब मैं एक एक सिंगल लाइन लिखता हूँ तो इतना वर्ड्स मेरे एक सिंगल लाइन में आता है। ऐसे जब मैं कुछ 10 से 12 लाइन्स लिखता हूँ तो इतने वर्ड्स मेरे कंप्लीट होते हैं। तो एक आपके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। एक पहला रीज़न होगा। देन सेकंड, एनहांस स्ट्रक्चरिंग स्किल्स। तो देखो कि कौन सा भी अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर आप कैसे उसे फॉलो करते हो, हर एक आंसर में आप वो स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो कि किसी इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी पार्ट्स लिखोगे, देन उसका कंक्लूजन करोगे। तो ऐसे में कुछ होता है कि ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ता है या मैप बनाना पड़ता है, मैप में दिखाना पड़ता है वेयर इज़ दी गंगा, देन वेयर इज़ दी माउंटेन्स, वेयर इज़ दी डेजर्ट्स और एनी जियोग्राफिकल लोकेशन, फिजिकल जो कुछ भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपको वो लोकेशंस या कुछ डेमोग्राफिकली दिखाना पड़ता है वो मैप पे। तो आप अगर ये प्रैक्टिस करते हो इजीली आप वैसे आप उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है। तो एनहांस स्ट्रक्चरिंग स्किल, रेगुलर प्रैक्टिसेस हेल्प इन लर्निंग हाउ टू स्ट्रक्चर आंसर्स इफेक्टिवली। A well structured answer with an introduction, body, and conclusion is easier for the examiner to read and understand. तो ये बात मैंने बोला है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन इट इज़ ईजियर। ओके, बॉडी में आप उसमें फ्लो चार्ट निकाल दो या फिर कोई मैप उसका निकाल दो, जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो
हिस्टोरिकली है तो अगर हिस्ट्री का है तो फ्लो चार्ट निकाल के आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो कि एग्जामिनर है उसे आसानी से समझ में आ जाए। देन थर्ड, फैमिलैरिटी विथ एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न हर एक जीएस के पेपर में दिए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड द टाइम लिमिट यू हैव टू फ्रेम टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड लिमिट। तो फैमिलियरिटी विद द एग्जाम पैटर्न, तो प्रैक्टिसिंग राइटिंग आंसर एज पर द यूपीएससी पैटर्न। तो पैटर्न के साथ अगर आप फॉलो करते हो तो आप उस पैटर्न से फैमिलियर होंगे। तो familiarize you with the type of questions asked and the best way to approach them. This reduces anxiety and increases the confidence during the actual examination. तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हो तो पहले से ही आपको एक डर बना रहता है, एक एंजाइटी आपको फॉलो करती है, आपके हार्ट्स बीट भी बढ़ जाते हैं कि ना हाँ कैसे क्रैक करना है, और उस समय आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कैसे लिखना है। तो बेस्ट वे है कि आप ऐसा करो कि हर डेली आप उस टाइम में, अगर एग्जामिनेशन आपकी 9 बजे है, 10 बजे है, पेपर कितने बजे है, उस टाइम के साथ आप ऐसे प्रैक्टिस करो। एक दिन में लंच लेना है, उसके बाद अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपको पावर नैप मिलता है या नहीं मिलता है, उसके साथ आप उसे रूटीन बना दो कि हाँ इस टाइम में मुझे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इस टाइम में मुझे एक क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन सेट मुझे सॉल्व करना है। सेकंड, उसी समय जब होता है GS2 का पेपर, आप 3 बजे उस टाइम में सेट कर दो और लिखना चालू कर दो। कोई भी आप अगर देखते हो टाइमिंग्स प्रीवियस ईयर के, तो उस टाइमिंग के साथ आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। देन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। तो देखिए कि प्रैक्टिस आंसर राइटिंग अलाउज फॉर फीडबैक फ्रॉम पियर्स, मेंटर्स एंड सेल्फ असेसमेंट। दिस फीडबैक इज इनवैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है, देन आप उसे इवेल्युएट कैसे करोगे? यू वोंट बी अलोन टू इवेल्युएट, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को, आपके मेंटर्स है, कोई सेल्फ असेसमेंट भी रहता है। एक है कि प्रीवियसली 10 दिन पहले हमने ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा था, आज हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स लिमिट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट होता है क्या नहीं, उसमें आपको देखना पड़ता है। तो आप ऐसे करो कि लिखो, कोई आपके दोस्त होंगे जो आपसे पैरेलली प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई मेंटर्स, ठीक है, क्लासेस कोचिंग वाला जो कोई भी मिलता है बंदा, आप उससे इवेल्युएट करो क्वेश्चन के पेपर। देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक तो पक्का ऐसा विषय है कि जिसमें आपको माहिरत हासिल करनी ही होती है। टाइम पे सब कुछ डिपेंड है। 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, आपको 3 आवर्स में सब कुछ लिखना होता है। तो टाइम मैनेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस विल यू विल गेट फ्रॉम द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू ऑन द डेली बेसिस। तो टाइम मैनेजमेंट एक है। यूपीएससी एग्जाम हैज़ स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट। प्रैक्टिसिंग आंसर writing answers helps in managing the time better, ensuring that you can complete all questions within the allotted time. Then 6, content retention. हाँ, अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे कि कुछ जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, जो आप पढ़ते हो न्यूज़ से, करंट न्यूज़ से, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस है, तो आपको वो जल्दी ही रिटेन होगा। ठीक है, आप लिख रहे हो, पहली बार लिख दिए, ठीक है, एक पॉइंट्स आपने पहली बार लिख दिया, उसके बाद आप विचार कर रहे हो कि हाँ ये भी डालना है, ठीक है। तो आप अगर जैसे कि अकबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल में आप देखिए कि अकबर का जो कुछ भी रहा है, राज्य को राज्य को उसका सीमा बढ़ाने का, वो काम अकबर ने किया, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर दिया। तो वो कैसे हुआ? तो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो कि थोड़ा थोड़ा, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक का भी आया था, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था
उसके ऊपर क्या हमने पॉइंट्स निकाले, फैक्ट्स, उसको रिटेन करना। तो आप क्वेश्चन की जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, हाँ, पॉइंट वाइज 4 पॉइंट्स यू हैव टू जस्ट रिटेन एनी ऑफ द टॉपिक, 4 पॉइंट्स, जस्ट ओनली 4 to 5 points, it's enough, and you can then discuss in that answer writing practice. तो आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ऐसा होता है ना कि आपको कुछ इसमें डिस्कस, क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसा कुछ वर्ड्स रहता है, और आपको सभी जो क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसको भी कवर करना होता है। तो आप कैसे कि जब राइटिंग करोगे, हाँ, एक पॉइंट है, उसके 4 से 5 सब पॉइंट्स बना दिए, उसकी एक डायग्राम बना दिया, फ्लोर चार्ट्स बना दिया, ठीक है। तो जब आप लिखते हो तो आप एक सेंटेंस लिखते हो, तो उस जब आप दोबारा वही क्वेश्चन का आंसर लिखने जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा लिख पाओगे, अच्छा कंटेंट लिख पाओगे। तो ये कंटेंट वाला जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में। देन पॉलिशेस प्रेजेंटेशन स्किल। तो इसमें क्या है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आपने सब कुछ लिख दिया, ठीक है, और आपका प्रेजेंटेशन स्किल ही नहीं अच्छा है, कि देखो ऐसे कुछ चीज़ें अगर बिखरे हुए हो, तो वो ढूंढने में काफ़ी उसे टफ जाएगा। जो एग्जामिनर है आपका, जो कोई कॉफ़ी चेक करेगा आपका, तो बिखरी हुई चीज़ें वो कभी भी अपने इसमें विचार, अपने मस्तिष्क में ले नहीं पाएगा। तो वो अगर आप कुछ सिंप्लीफाइड चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हो, अच्छे से प्रेजेंटेशन का आपके पास स्किल है, तो वो एग्जामिनर आपके लिए आपका जो आंसर है वो अच्छी तरीके से इवेलुएट कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये कुछ पॉसिबल हो सकता है। देन एनहांसेस स्पीड एंड एफिशिएंसी। देखिए कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 8 मिनट, लगभग 8 मिनट में, 7 से 8 मिनट या 9 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखना होता है। ये टाइम कंस्ट्रेंट गिवन बाय दी यूपीएससी, ये आप फिक्स कर लीजिए। 8 से 9 मिनट, 1 मिनट तो बंदे को लगती है आंसर को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। देन वो पढ़ेगा, समझने के लिए आधा मिनट तो चला ही जाता है, बचे 7 से 8 मिनट, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी हासिल होगी और इफिशियंसी भी आएगी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखिए कि अगर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस क्रिटिकली एनालाइज है, क्रिटिकल एनालिसिस है, या कुछ डिस्कस है, एक्सप्लेन है, या ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको वो नॉलेज, आपका नॉलेज आपको वहाँ पे अप्लाइड करना है, जो कुछ भी आपने साल भर में, पूरे साल भर में पढ़ा है, जो स्टडी की है। तो वो नॉलेज अप्लाइड कब होगा? जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 10 तो हो गए, अभी 15 बाकी है, उसे भी जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन डिमांड, ये तो सही है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है और आप क्या लिख रहे हो। ये एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि यू हैव टू प्रैक्टिस। दस प्रैक्टिसिंग रेगुलरली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक डिमांड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए कि इसमें एनालाइज रहेगा, कमेंट रहेगा, डिस्कस रहेगा, क्रिटिकली एग्जामिन रहेगा। तो उसे कहना क्या है, अगर आप उसने बोला है कि एनालाइज करो, तो आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा। कमेंट करना है तो कुछ कमेंट्स भी करने होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स भी देखने होंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपको उसमें देखने होंगे। तो ऐसे रहता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो आप वैसे ही कीजिए। ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये तो सही है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब भी आप कुछ करते हो, रेगुलरली उसे करते जाते हो एक ही काम को, तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाता है, ये तो ठीक है। देन इम्प्रूविंग लॉजिकल फ्लो। एक ऐसा रहता है कि कोई भी क्वेश्चन एक पूछा गया,
ठीक है। तो एक लॉजिकल फ्लो आता है, जैसे कि मुगल एम्पायर के बारे में आपको डिस्कस करना है फॉर एग्जांपल, तो आप पहले से बाबर से चालू होंगे, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड देन औरंगजेब, है कि नहीं। तो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। ऐसे यहाँ तक ऐसे आप एक लॉजिकल फ्लो में उस आंसर को लिखते जाओगे। तो ऐसा एक लॉजिकल फ्लो को आपको मेंटेन करना है, तो आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। देन इम्प्रूविंग लॉजिकल फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो ये तो हो गया, ठीक है। देन डेवलपिंग ओरिजिनलिटी, ठीक है। ओरिजिनलिटी, थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस यू लर्न टू डेवलप योर यूनिक पर्सपेक्टिव एंड स्टाइल विच कैन मेक यूर आंसर स्टैंड आउट। देखो कि एक सही है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सनैलिटी, उनके विचार अलग अलग होते हैं। कोई बंदा कैसे थॉट्स प्रोसेस चलता है, किसी का थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है। देन यू हैव टू बी योर ओन पर्सपेक्टिव ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। आप अगर कोई भी विचार करते हो, ठीक है, एक नाम ले लिया आपने फॉर एग्जांपल किसी का भी, पॉलिटिकली, देन इकोनॉमिकली, कुछ भी नाम ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लिया आपने, ठीक है। इनके बारे में आप सोचते हो तो कुछ विचार ऐसे आते हैं पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर किसी का और एक नाम ले लिए, देखिए कुछ भी ले लीजिए जो कि एक गैंगस्टर है या कुछ भी है, तो उसके बारे में आपको निगेटिव थॉट्स ही आएंगे कि हाँ भैया ये इसने बंदे ने गलत काम किया है, हाँ ये बंदा सही है, इसके बारे में आप सही सही लिखोगे। तो ऐसे जो थॉट्स होते हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव होते हैं, तो आपको ऐसे पर्सपेक्टिव निगेटिव पॉजिटिव डेवलप करने होते हैं अपने आप में। तो ये होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के इसमें। देखिए कि अगर आप नहीं करते हो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये काफ़ी होते हैं आपको पीछे छोड़ने के लिए, आप पीछे रह जाओगे। फाइन ट्यूनिंग vocabulary and language skill. Vocabulary, you know, the better retention of the any words will give you some weightage to the sentence. And language skill, ये तो सही है कि आप लिखते हो सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस कितना अच्छा है, कितना आप लिख सकते हो, द फाइन वे टू एग्जामिनर व्हेन रीड दैट सेंटेंस, हाँ, तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि भैया हाँ ये सही लिखा है, ये सही है। मास्टर इन डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। सही वही डायग्राम्स, वो मैप, आप पहली बार आप एक इंडिया का नक्शा आप बना लो, मैप बना लो, ठीक है। सही में आप जब बनाओगे ना, तब मुझे बताओ कि आप अगर जब भी इंडिया का मैप बनाओगे, भारत का मैप बनाओगे, तो उसमें आप श्रीलंका को इंक्लूड नहीं करोगे, ये गलती हो जाती है। व्हाई नॉट, श्रीलंका को भी इंडिया के मैप में आपको दिखाना पड़ता है। और आप जब पहली बार बनाओगे, तब आप इंडिया का मैप कुछ कुछ अजीबोगरीब बनाओगे, दोगे थोड़ा सा। बाद में प्रैक्टिस करते करते आप मैप को, उस मैप को आप सीधा और सही सही तरीके से आप उसे बनाओगे, ठीक है। ये होता है। देन एड्रेसिंग मल्टीपल डायमेंशंस, तो हर एक क्वेश्चन का आपको एक मल्टीपल डायमेंशंस होता है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। सो दीज एस्पेक्ट यू हैव टू फॉलो। हर एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अकबर का नाम एक क्वेश्चन है कि जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में कुछ तो भी डिस्कस करना है, तो आप इकोनॉमिकली डिस्कस करोगे, तो सोशल को भी करना पड़ेगा, ठीक है। जियोग्राफिकली करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल आ सकता है, हाँ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। यू हैव टू कवर ऑल एस्पेक्ट इन फॉर द एनी क्वेश्चन, यू हैव टू कवर ऑल एस्पेक्ट। ये आपके विचार शैली को, आपके एक विचार प्रक्रिया को, द थॉट प्रोसेस, दिस विल कन्वर्ट द थॉट प्रोसेस, ओके। इवेल्युएटिंग करंट अफेयर्स एप्लीकेशन, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, तो उसका अपने हर एक क्वेश्चन में क्या नीड है, कहाँ पे रिक्वायर है, वो आप अपने करंट अफेयर्स को एक जो स्टैंडर्ड रेफरेंस से है आप उसे जोड़िए, जो कुछ रिक्वायर्ड है तो उसे पढ़िए, उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए।
Regular answer writing practice aids in integrating current affairs effectively into your answers, demonstrating your awareness, understanding of contemporary issues. जो कुछ भी इश्यूज चलते हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जो कुछ भी होता है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, जो कुछ भी है, इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन, देन इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह, जो कुछ भी है आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। वो इशू को आप कंपेयर कर सकते हो, फैक्ट्स में, आंसर्स राइटिंग में लिख सकते हो। आइडेंटिफाइंग नॉलेज गैप्स थ्रू द आंसर राइटिंग, you can identify gaps in your knowledge or understanding of certain topics, allowing you to address this before the exam। तो आप अपनी नॉलेज गैप को भर सकते हो, ठीक है। क्यों, अगर नॉलेज प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हो। जब कुछ भी आप क्लिक होगा, आपको देखोगे आप राइटिंग प्रैक्टिस करते समय आपको एक आध टॉपिक क्लिक होगा, जब आप करंट अफेयर्स, न्यूज़ या कहीं भी स्टैंडर्ड, हाँ भाई मैंने ये टॉपिक तो ऐड नहीं किया था तो अभी कर लेता हूँ। एनहांसिंग आर्गुमेंटेशन स्किल, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक आंसर में आपने एक पॉइंट्स लिख लिया, उसे ही आप अगर काउंटर करते हो, ठीक है, तो आप सही चल रहे हो। एक पॉइंट लिख लिया, उसका एक काउंटर, और उसका एक सिंपल वे से एक कुछ लिख लिए, सीधा सीधा एक सवाल, सवाल का जवाब और एक आड़ा टेढ़ा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हर एक को काउंटर करना होता है, आर्गुमेंट लिखना होता है, कमेंट्स भी देना होता है। ये भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से सीख सकते हो। प्रिपेयरिंग फॉर डाइवर्स सब्जेक्ट, ओके, डाइवर्स सब्जेक्ट से आप थॉट प्रोसेस को अपने ले जा सकते हो। यूपीएससी कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंश्योर कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन एंड फैमिलियरिटी विद वेराइड टॉपिक्स। ये तो सही है। Then stimulating exam conditions, practicing writing under timed conditions stimulate the actual exam environment। ये हम पहली बात कर चुके हैं कि एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट का जो फील है वो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। कस्टमाइजिंग आंसर स्ट्रेटजीज, देखो कि हर एक एग्ज़ाम हॉल में आपको एक स्ट्रेटजी तो बनानी होती है कि ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिख सकें। तो ये डेली आप प्रिपेयर, तो आप वहीं पर भी प्रिपेयर होंगे इसके लिए कि स्ट्रेटजी को बनाना है। थॉट थ्रो प्रैक्टिस यू कैन डेवलप एंड रिफाइन पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट सेक्शंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्टिमाइजिंग योर परफॉर्मेंस। देन इम्प्रूविंग रिविजन टेक्निक्स, तो आईएएस का तो फंडा ही होता है कि आप स्टडी कर रहे हो तो रिवीजन रिवीजन करना ही होता है। आप रिवीजन कर दिए, वहाँ पे पढ़ लिए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दिए, तो यूर रिवीजन मस्ट बी गुड। Writing practice helps in better organizing and summarizing your study materials, making revision more efficient and effective. Getting used to answer sheet format. Familiarity with the physical act of writing on the answer sheet used in the exam can help you manage space and maintain neatness। तो जैसे आंसर लिखने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर दिया जाता है, एग्जामिनेशन उसकी आप शीट कैसे, आंसर शीट, वैसी आंसर शीट को आप अपने साथ रखिए। फॉर्मेट्स आते हैं, इंटरनेट पे डाल दीजिए, आपको बहुत सारे वो फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, और वैसे ही फॉर्मेट्स में आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। ये हो गए कुछ 25 रीजंस यू शुड डू दी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली फॉर द यूपीएससी मेंस। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हमने इस वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको बेनिफिटेड है, आपको अगर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दैट इज़ नॉलेज कट्टा IAS। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।